अब मैं एक ऐसी चिट्ठी का परीक्षण करूंगा जिसने देश का सियासी पारा अचानक बढ़ा दिया है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पिंकी आनंद समेत 600 से अधिक प्रसिद्ध वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक खत लिखा है। चिट्ठी में जो कहा गया है उसकी कुछ बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं। चिट्ठी में कहा गया है कि एक खास ग्रुप है जो कई तरीके से न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। दूसरी बड़ी बात क्या कही है? न्यायपालिका के तथाकथित सुनहरे युग के बारे में गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात क्या है? खास ग्रुप का अदालतों की मौजूदा कार्यवाहियों पर सवाल उठाना। और चौथी बात, यह ग्रुप अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की सराहना या फिर आलोचना करता है। पांचवी खास बात, वकीलों की चिट्ठी में दावा किया गया है कि असल में यह खास ग्रुप माईवे या हाईवे वाली थ्योरी पर विश्वास करता है। छठी बात, बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इसी खास ग्रुप की तरफ से गढ़ी गई है। सातवीं बड़ी बात यह कही गई है, चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि चुनावी सीजन में यह खास ग्रुप की गतिविधियां और बढ़ जाती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा देखने को मिला था। आठवीं बड़ी बात क्या है? वकीलों का यह आरोप है कि यह बड़ी अजीब बात है कि नेता किसी पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं और फिर उसी का बचाव करते हैं। नौवीं बड़ी बात क्या है उस चिट्ठी में? अगर अदालत का फैसला खास ग्रुप के मन मुताबिक नहीं आता है तो वो कोर्ट के अंदर ही या फिर मीडिया के जरिए अदालतों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और 10वीं खास बात क्या है? चिट्ठी में वकीलों ने न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने की कॉल दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। यह चिट्ठी की खास बातें मैंने आपको बता दी। चिट्ठी में एक और ऐसी बात है जो चौंकाती है। अब मैं आपको उन वकीलों की बातें भी सुनवाता हूं जिन्होंने चीफ जस्टिस को लिखी गई इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वर्तमान जुडिशियल पीरियड को एक गोल्डन पीरियड के रूप में नहीं जाना जाएगा, या फिर जब कभी भी हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस की एप्लीकेशंस कोर्ट में सुनी जाती हैं उस समय स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स होते हैं और इस तरीके से जुडिशरी के ऊपर बाहरी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ हमारे एडवोकेट भाई जो उनको जब रिलीफ मिल जाए तो तब ये कहना कि ये कोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, जब उनको रिलीफ ना मिले तब इस तरीके से कहना कि गंदे तरीके से कर रही हैं, कोई प्रेशर हैं। ये इस तरीके की बात करना हमारा जो जुडिशरी को कमज़ोर करना है। अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय, वो जज बेईमान हो जाता है। और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। हालांकि चिट्ठी में किसी खास राजनीतिक दल का नाम नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी का मुंह अब कांग्रेस की ओर मोड़ दिया गया है। यह काम प्रधानमंत्री मोदी के एक संदेश ने किया है जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए देश के सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है अब वो देख लीजिए आप। दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों के प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। इसीलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। चिट्ठी को लेकर पीएम ने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का जवाब दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, हाल ही के हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को कई झटके दिए हैं। चुनावी बॉन्ड तो इसका एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया और अब यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि बॉन्ड कंपनियों को बीजेपी ने दान देने के लिए मजबूर किया। यह भय, ब्लैकमेल और धमकी का एक जबरदस्त साधन बना। प्रधानमंत्री ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बजाय भ्रष्टाचार को कानूनी गारंटी दी है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया है
वह बांटना, ध्यान भटकाना और बदनाम करना है। 140 करोड़ भारतीय उन्हें जल्द ही करारा जवाब देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। – 2014 की सरकार नई बनी थी, तब अवार्ड वापस लेना, सम्मान लौटाना, विशिष्ट व्यक्तियों का ग्रुप बनाकर चिट्ठी लिखना काफी प्रचलित था। अब काफी दिनों बाद एक बार फिर लेटर राइटिंग क्लब ने एंट्री की है, लेकिन चिट्ठी में लिखी गई बातें सही भी हैं। कुछ सोशल मीडिया, ब्लॉगर और राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए न्यायपालिका के प्रति मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।